अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं आज के सवाल की तरफ चलूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स मिलते रहें। आज का सवाल मिस नईमा का है, टोरंटो कनाडा से सवाल पूछती हैं, वाई रियल एस्टेट seems to be the only option to invest in पाकिस्तान। सादे लफ्ज़ों में उनका सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात होती है, पाकिस्तान में ओवरसीज़ बिलखसूस जब उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया जाता है तो क्यों सिर्फ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वही एक वाहिद ऑप्शन नज़र आती है। डिटेल में जो उन्होंने सवाल किया था उसमें उन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कोई मौक़े नहीं दिए जाते ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, खा वो एग्रीकल्चर है, खा वो माइनिंग है या वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। और साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया है कि मैं जो हूँ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज क्यों करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपको डिटेल में आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है उसका पहला जवाब तो ये है कि देखें, रियल एस्टेट जो है बाकी तमाम सेक्टर्स से कम से कम मेरी ओपिनियन में बड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड एक जो है सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप बहुत ही आपको कम पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर किसी प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको छानबीन करनी है कि उस प्रोजेक्ट का एनओसी मौजूद है या नहीं। आपने एनओसी चेक कर लिया, आपने उसकी अप्रूवल्स चेक कर ली, प्लानिंग परमिशन चेक कर लिया, उसके बाद आपने डेवलपर की हिस्ट्री चेक की और उसके बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर आपने किस्तों पे भी वो प्रोडक्ट ली है तो आपको ये पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट होती रहेगी। आप डेवलपमेंट पे नज़र रखते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट जारी रखेंगे और आप कल को जब आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होंगी, आपके ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। वो चीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हाँ एक कमर्शियल यूनिट है, हाँ एक अपार्टमेंट है, विला है या प्लॉट है, वो आपको मिल जाएगा। इसके मुकाबले में हम थोड़ी देर के लिए एक ऑप्शन के तौर के ऊपर आपके ही क्वेश्चन से उठा लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि टोरंटो में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान में जाए बगैर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे तमाम तर चीज़ों पे, तमाम मामलात पे नज़र रख पाएगा। अगर वहाँ पे आप कोई पीस ऑफ लैंड जो है लीज़ पे ले लेते हैं और वहाँ पर आप कुछ ग्रो करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई आप वहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत से लोगों के साथ, बहुत से सेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बहुत सी लेबर के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे अवामिल होंगे, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे असरअंदाज होंगे। अगर आप एक मौसम की ही मिसाल ले लेते हैं, अगर मौसम खुदा न खास्ता पाकिस्तान का किसी वजह से ख़राब हो जाता है उस एक सीज़न के दौरान तो हो सकता है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सूट करता है कि वाइल यू आर सिटिंग अब्रोड, आप वहाँ से बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर रही होती है। सेकंड जो है जी, ये इट्स फॉर एवरीवन। अगर आप ये देखें कि बहुत से लोग हैं जिनका तजर्बा माइनिंग में होगा, बहुत से लोगों का तजर्बा जो है वो एग्रीकल्चर में होगा, बहुत से लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वेस्ट करने के माहिर होंगे, वो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है। बट प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है जो कि तकरीबन हर एक की जॉब है, हर एक का काम है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इट्स अ लेमैन्स टास्क। अगर आपके पास पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से पहले बहुत मालूमात नहीं भी हैं, देयर आर सो मैनी एक्सपर्ट्स जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। और वंस यू हैव इन्वेस्टेड आपको बहुत ज़्यादा इसके नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हर बंदा जो है इसके अंदर अपने जो है इस तिजारत के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है, इस काम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अगला जो पॉइंट है जी, लेस रिस्क का है। जैसे कि मैंने पहले बयान किया, अगर आप किसी और सेक्टर में लगा देते हैं पैसे, फॉर एग्जांपल आप माइनिंग करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको वहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। बट स्टिल जो आपके रिस्क हैं वो बहुत हाई हैं। आपको ये नहीं पता कि आप लाखों रुपया लगाने के बाद माइनिंग करें, वहाँ से कुछ निकले या ना निकले। इसी तरह से जो सिंपल सी बात है, जो मैंने पिछला पॉइंट रेज़ किया उसी हवाले से एक बात कहते हैं जी, नो रॉकेट साइंस। प्रॉपर्टी के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सिंपल सी बात है, आपने पाकिस्तान के ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स को देखना है, आपने अप्रूवल्स को देखना है, आपने डेवलपर्स जो है उनकी हिस्ट्री को देखना है, आपने रियल्टर्स को देखना है। सादे लफ्ज़ों में आपने ये देखना है कि जो लोग आपको बेच रहे हैं क्या उन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी टीम की एक्सपर्टीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएं, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि हम लोग आपके जैसे कनाडा है, कनाडा हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं, वहाँ पे हम अपने इवेंट्स करते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी रोड शो के हवाले से आते हैं, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से मिलकर वहाँ पे मालूमात ले सकते हैं। तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, आप बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान की रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, अनलाइक दी अदर सेक्टर्स जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, और सम टाइम बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लेने के बाद भी आप गलती का एहतमाल रहता है। एक और जो मैं पॉइंट यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली एनालिसिस में बताऊंगा वो है मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। आपके पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप पाकिस्तान के साउथ से हैं तो आपके पास कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, अगर आप नॉर्थ से हैं तो आप KPK के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप सेंट्रल से हैं तो आप पंजाब में लाहौर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने शहर, अपने रीजन के हिसाब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनलाइक जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें आप जिस एरिया से हैं, हर एरिया की कुछ अपनी सौगात है, हर एरिया की कुछ अपनी ट्रेड है, कुछ अपनी सनतें हैं, कुछ अपने एरिया की चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो जो वहाँ पर सनतें काम कर रही हैं आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप नज़र रख सकें, एक आपकी वहाँ पे फैमिली अवेलेबल होगी, आपकी अपनी अटैचमेंट। उसके मुकाबले में प्रॉपर्टी आप जहाँ मर्ज़ी पाकिस्तान के किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करें, और उसके अंदर सेक्टर्स भी डिफरेंट हैं। आप चाहें प्लॉट लें, आप अपार्टमेंट्स लें, विलाज लें, लैंड ले लें, आप फूड कोर्ट्स ले लें, तो इसके अंदर आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है आपके पास। ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, एक तरतीब के साथ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक ग्राफ ऊपर जाता है, प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है उसका ग्राफ स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर कभी भी डिप देखने में नहीं आया पाकिस्तान की हद तक। इसके मुकाबले में दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें, आप ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर लें, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लें, जितनी भी आप ऑप्शंस देखेंगे उनके अंदर उतार चढ़ाव लगा रहता है, और ये उतार चढ़ाव डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बुरी तरह से भी अफेक्ट कर सकता है। रेगुलर इनकम अक्सर होता क्या है कि आप जब पाकिस्तान के अंदर या किसी भी दुनिया के कोने के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक लंबे अरसे तक आपको उसके अंदर कोई रिटर्न नहीं आता। बहुत से बिजनेसेस में ये देखने को मिला है कि आपको लंबे अरसे तक इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं आपको उससे कुछ रिटर्न मिलता है। अनलाइक इन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपार्टमेंट कैश पे ख़रीद लेते हैं या कोई विला कैश पे ख़रीद लेते हैं, या अगर आप कोई शॉप ख़रीद लेते हैं, कोई कमर्शियल यूनिट ख़रीद लेते हैं, स्ट्रेट अवे आपका एक रेगुलर इनकम जो है रेंट की शक्ल में आपको मिलनी शुरू हो जाती है। कैपिटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान के अंदर हो या कहीं और हो। आप अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाती रहती हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कोई स्टॉक्स लेते हैं, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी और सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपकी अपनी कैपिटल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, या वो खुदा न खास्ता नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चल पड़ती है, वो प्राइसेस नीचे जानी शुरू हो जाती हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम मैं ये रेकमेंड करूँगा कि बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आप अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम की ज़रूरत है। अभी वहाँ पर बहुत इस चीज़ की कैपेसिटी मौजूद है, वहाँ पे भी बहुत डिमांड मौजूद है। तो आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में ना सिर्फ खुद इन्वेस्ट करें बल्कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट को प्रमोट करें और इनकरेज करें अपने दूसरे जानने वालों को भी। आप इनकरेज कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करके, ताकि उन तक भी ये मेरा पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।